हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक इंडिया टेक। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो एक वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाने का एक कुछ अलग ही उद्देश्य है। और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो लिखे हैं, लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को लेसन प्लान। यहाँ पे कुछ इस तरह से आप लोग को दिख रहा है लेसन प्लान। तो ये जो है CITS कोर्स के द्वारा जो एक लेसन प्लान बनाया जाता है, डेमोस्ट्रेशन प्लान बनाया जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जितने भी हमारे इंडिया में ITOT या NSTI कॉलेज है, वहाँ पे टेक्निकल की जो ट्रेनिंग होती है, जैसे ITI के बाद, डिप्लोमा के बाद या BTech के बाद, तो ट्रेनिंग के दौरान एक लेसन प्लान बनाया जाता है। यानी कि आप बच्चे को कैसे लेसन प्लान के माध्यम से पढ़ाएंगे, तो उसके बारे में हम लोग आज शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि आप लोग कैसे इस लेसन प्लान को कैसे प्रिपेयर कीजिएगा। जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या हमको उसमें कंटेंट्स चाहिए और रिव्यू क्या देना है, पॉइंट क्या रखना है, इस तरह के सारी चीज़ें के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोलकाता, दासनगर, हावड़ा, लेसन प्लान। अब जो इस टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में हम देखेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं, जैसे अलग अलग ट्रेड के। तो बेसिकली जो अभी हम जिस टॉपिक में बात करेंगे उसको कैसे तैयार करना है देखेंगे। और जिस तरह से कोई भी लेसन प्लान जो तैयार किया जाता है, तो सारा टॉपिक उसी प्रोसेस से आपको अभी प्रिपेयर करना है और बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या क्या इसमें लिखा जाता है और किस तरह से लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है लेसन प्लान। और लेसन प्लान के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो टॉपिक है, जो एक टॉपिक है हमारा जो हाइड्रोलिक मशीन कंपोनेंट्स एंड वर्किंग प्रोसेस। तो ये एक तरह से हमारा टॉपिक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहला जो हमने ऑब्जेक्टिव लिखा है इंट्रोडक्शन, उसके बाद सेकंड में लिखा है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स, और थर्ड में लिखा है मेन कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम एंड वर्किंग प्रोसेस डायग्राम, और फोर्थ में लिखा है टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक मशीन। तो आपकी जो भी टॉपिक होगी उसी के टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको ये सारा प्रोसेस मतलब दिखाना। और ये जो ऑब्जेक्टिव जो लिखे हैं, इसी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आपको क्लास में प्रेजेंट करना है। और उसके बाद जो है टीचिंग एड्स में आपको क्या क्या लगेगा, मतलब आपको ये जो क्लास लीजिएगा, इस क्लास को लेने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो वाइट बोर्ड, चार्ट, ट्रांसपेरेंसी मॉडल एंड पोस्टर, ये सब। तो ये अगर आप सारी चीज़ें को रखते हैं अपने पास, यानी कि जो भी हमारा टीचिंग एड्स चाहिए, तो इससे क्या होगा, बच्चे को और आसानी से आप उसको क्लियरिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अब जिस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव लिखा था, तो अब उसका इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन देने से पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज दैट हमारा जैसे कि अभी यहाँ पे हाइड्रोलिक मशीन्स एंड कंपोनेंट्स है और वर्किंग प्रोसेस है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले हमारा जो है इससे रिलेटेड क्या क्या बच्चे को जानना जरूरी है। तो उसके लिए जैसे कि आप बोल सकते हैं, या तो आप लोग कभी 10th क्लास में या तो ये और भी कोई बैक क्लास में पढ़े होंगे, या तो आप उसको पहले लास्ट क्लास में पढ़ा दिए होंगे, तो उसको आपको रिव्यू करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारा क्या है, प्रेशर, फोर्स, पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो ये हाइड्रोलिक मशीन के लिए जो ये छोटा छोटा टर्म है, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, इस वजह से मैंने इसको रिव्यू कर दिया गया है। उसी तरह आपका जो भी टॉपिक होगा उससे रिलेटेड आपको रिव्यू दे देना है। और अब हम लोग सेकेंड देखेंगे लिंक में देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है JCB मशीन्स, हाइड्रोलिक क्रेन, ये सारी चीज़ें। यानी कि आपको उस तरह से आपको लिंक करना है ताकि बच्चे को लगे कि हाँ, ये मैंने देखा है और ये मैंने समझा है। और नहीं भी समझ में आए तो उसके एक दिमाग में एक इमेजिनेशन हो जाएगा कि हाँ, ये इस तरह से होता है। ये दिखाने के लिए आपको या तो कोई पोस्टर भी हो सकता है या तो कोई मॉडल भी हो सकता है, उसके माध्यम से भी आप लोग दिखा सकते हैं। और मोटिवेशनल, जैसे कि मैंने यहाँ पे मोटिवेशन लिखा है, मोटिवेशन में एक इसी तरह मैंने सोच के लिखा कि उसी तरह आप लोग भी सोच के लिख सकते हैं उससे रिलेटेड। जैसे कि हमने लिखा है जस्ट लाइक ह्यूमन वेन्स। ठीक है, तो ह्यूमन वेन्स हमारा क्या है, जो हमारे
मानव का जो नस है वो क्या है, एक पाइप की तरह है। अब ह्यूमन ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है, फ्लूइड की तरह हो सकता है। और हार्ट हमारा क्या है, एक पंप है। और बोन्स क्या है, हमारा एक फ्रेम है। तो जिस तरह से हमको हाइड्रोलिक मशीन्स में फ्रेम चाहिए, पंप चाहिए और पाइप चाहिए, यानी कि वेंस चाहिए, तो ये इसको मैंने मोटिवेट करने के लिए उस तरह से इसको रिलेट कर दिया। तो उसी तरह से आपको जो भी टॉपिक मिलेगी उस तरह से आपको एक रिलेट करना है और आपको एक लेसन प्लान तैयार करना है, ताकि आप जब प्रेजेंट करें बच्चे को और ज़्यादा क्लियरिफाई हो। अब जितनी सारी चीज़ें मैंने ऊपर बात की उसी को अब डिटेल से बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग आगे प्रेजेंटेशन दिखा गया है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन मेंशन कर दिया गया है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो प्रेजेंटेशन करने के लिए आपको पहले ऑब्जेक्टिव जो है हमारा ऑब्जेक्टिव्स को पहले मैंने इंट्रोडक्शंस में रखा, फिर इन्फॉर्मेशन पॉइंट, क्या आपको इन्फॉर्मेशन पॉइंट देना है। सपोज जैसे कि हमारा यहाँ पे हाइड्रोलिक मशीन था, तो हाइड्रोलिक मशीन्स क्या है तो इसके बारे में हमको बताना था। और यहाँ पे साइड में आप लोग देख रहे हैं एक स्पॉट पॉइंट। स्पॉट पॉइंट में नहीं कि आप कुछ ऐसा मेमोरेबल चीज़ रखना है आपको दिमाग में कि आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना है। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे हाइड्रोलिक्स, हाइड्रा और ओलिक लिखा गया है, इसका मीनिंग बताया गया है और मशीन्स के बारे में बताया गया है कि मशीन क्या होता है, हाइड्रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, हाइग्रोमीन क्या होता है। तो उससे रिलेटेड जो है टॉपिक, जो भी हमारा टॉपिक रहेगा उससे रिलेटेड आपको एक स्पॉट पॉइंट बनाना है। और उस स्पॉट पॉइंट को यहाँ पे साइड में इसलिए लिखा जाता है ताकि आपको प्रेजेंटेशन करने के समय में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो इस तरह से आप लोग लेसन प्लान बना सकते हैं। और आगे की ओर बात करेंगे तो उसी से रिलेटेड है, जैसे हमारा इंट्रोडक्शन हो गया था, तो अब जो मैंने इंट्रोडक्शन में ऑब्जेक्टिव्स में लिखा था उसी को यहाँ पे डिटेल्स में लिखा है और उसके विषय में बात कर रहे हैं। और आगे देखेंगे जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है वर्किंग प्रोसेस डायग्राम, तो मैंने यहाँ पे लिखा 100 बाई चार्ट। तो मैंने एक चार्ट बनाया था और उस चार्ट के माध्यम से मैंने बच्चे को दिखाया कि किस तरह से इसका वर्किंग प्रोसेस होता है। तो उसी तरह से आपका जो भी टॉपिक मिलेगा चार्ट के माध्यम से बता सकते हैं, मॉडल के माध्यम से बता सकते हैं। और इधर साइड में मैंने फिर यहाँ पे स्पॉट पॉइंट लिखा है ताकि बच्चे को समझा सके ये छोटी छोटी पॉइंट हमारा क्या होता है, जैसे फोर्स क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। जहाँ पे जिस तरह से हमारा मतलब ऑब्जेक्टिव में टर्म आया उससे रिलेटेड ही मैंने यहाँ पे कंटेंट्स को रखा है और आगे बताया। अब यहाँ पे एक आप लोग एप्लीकेशन देख सकते हैं। एप्लीकेशंस मतलब क्या होता है कि जब बच्चे को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, क्लास प्रेजेंट कर रहे हैं, उसी दौरान अगर आप उसका यूज़ कर सकते हैं, बीच बीच में या लास्ट में भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है व्हाट इज हाइड्रोलिक मशीन, तो बच्चे को मैंने पहले ही बता दिया था कि हाइड्रोलिक मशीन होता क्या है। तो अब बच्चे को कंसंट्रेट करने के लिए बीच में हम उसको क्लास में ही क्वेश्चन कैरी कर सकते हैं और उसका फीडबैक ले सकते हैं कि बच्चे ने क्या समझा। तो इस तरह से एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि एप्लीकेशंस का मतलब हो गया कि जिस टॉपिक में आप बात करते हैं उस टॉपिक से ही रिलेटेड आप उसको एप्लीकेशन दे सकते हैं। फिर यहाँ पे फाइनली जो है आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे समरी मतलब मैंने जो पहले ही देखा था, इंट्रोडक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स, यानी कि जो हमारा टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव है, उसी को शॉर्ट समराइज करना। यानी कि जब हमारा क्लास एंड हो जाएगा तो उसको एक फाइनली हम लोग जो शॉर्ट समराइज कर देंगे ताकि बच्चे को लगेगा कि हाँ मैंने जो पहले सर हमको बताए थे फिर से वो हम गेन कर लिए। बाय द वे किसी बच्चे को या क्लास को समझ में नहीं आया तो समराइज करने से क्या होता है, बच्चे को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर फाइनल जो हम फिर अब टेस्ट करेंगे, एप्लीकेशन में भी हम लोग क्वेश्चनिंग करते हैं और टेस्ट में भी क्वेश्चन करते हैं। तो एप्लीकेशंस में क्या होता है, एक मतलब भरवली हो जाता है कि बच्चे से पूरा क्लास को क्वेश्चन किया जाता है। टेस्ट में भी एक क्वेश्चन क्रिएट करके दिया जाता है ताकि बच्चे उसको लिख पाते हैं कि नहीं, बना पाते हैं कि नहीं और मार्क कर पाते हैं। उसके बाद हम लोग फाइनली देखेंगे असाइनमेंट मतलब जो बच्चे को जो आज मैंने जो पढ़ाया उसी के बारे में दे देंगे कि घर से आपको करके आना, जैसे कि राइट डाउन द ऑल प्रिंसिपल्स हु अप्लाई इन हाइड्रोलिक सिस्टम। उसके बाद है राइट डाउन द अबाउट हाइड्रोलिक मशीन्स, इट्स कंपोनेंट्स एंड साउ वर्किंग प्रोसेस एंड डायग्राम। ये सारी चीज़ असाइनमेंट्स करना है और असाइनमेंट करने के बाद ये सारे एक इन्फॉर्मेशन शीट होती है और इस इन्फॉर्मेशन में जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे उसी का पूरा डिटेल यहाँ पे लिख दिया जाता है। और एक चीज़ यहाँ पीछे मैंने छोड़ दिया था उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा जब असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा
तब मैंने एक रेफरेंस दे देना है कि ये मतलब मैंने ये टॉपिक जो है या जो टॉपिक हमारा मिला है किस 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 बुक से हमने इसको लिया है और कहाँ से लिया है, सारा चीज़ मेंशन करना पड़ता है। और फिर फाइनली एक यहाँ पे लिखा गया नेक्स्ट लेसन। तो नेक्स्ट लेसन में भी हम लोग देखेंगे कि यानी कि जो हमारा जो अभी जो टॉपिक मिला था वो जो पढ़ाए, अब आगे हम इसको क्या पढ़ाएंगे, इसके बाद मेरा क्या बचा उससे रिलेटेड। जैसे कि मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक्स मशीन, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, ये सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अब जो इन्फॉर्मेशन शीट देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस इन्फॉर्मेशन शीट में जितने भी मैंने ऑब्जेक्टिव रखा था उसकी सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और देख रहे हैं, ताकि हमको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। अगर बच्चे इसको बोले कि सर हमें चाहिए तो सारा मैं उस बच्चे को दे सकता हूँ, ठीक है। और ये देखिए इस तरह से हमारा हो जाएगा। उसके बाद फाइनल जो हम देखेंगे, फाइनल जो हमारा टर्म है, जो हम लोग टेस्ट जो लिखे थे, क्वेश्चन लिखे थे कि व्हाट इज़ आइडियल फ्लूइड्स, तो ये क्वेश्चन कैरी कर सकते थे उसी टाइम और बच्चे उसका आंसर भी देंगे अच्छे तरीके से। और क्वेश्चन जो है बनाने के बाद इसका आंसर भी साइड में रख लेना, ताकि आप किसी तरह का सवाल करें आपसे बच्चे तो भूले नहीं और यहाँ पे क्लियर हो सके, ताकि माइंड में आपका रिमाइंड रहे। तो इस तरह से आप लोग ये जो है लेसन प्लान बना सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। धन्यवाद।